नंबर 14 एल्जेब्राइक फॉर्मूला एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स। ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस है। जिसको फॉर्मूला आते हैं वो ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो। ये पूरे लेसन में फॉर्मूला आपको आना जरूरी। और फर्स्ट टाइम आप एल्जेब्राइक फॉर्मूला क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आपको एक पहला फॉर्मूला यहाँ पे देखना है। फॉर्मूला रीड कैसे करना है देखो। फर्स्ट जो फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपको 10th स्टैंडर्ड तक होगा, तो अभी से ही लर्न करके रखना। क्लियर है? क्या है फॉर्मूला? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो 2 पावर दिख रही है, 2 पावर, उसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं, आपको पता है। क्लियर है? और सेम टू सेम और एक फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ माइनस की साइन है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला में देखो जब प्लस है तो जब ये फॉर्मूला एक्सपेंशन हो रहा है तो सारे जगह पे प्लस की साइन है, लेकिन जब माइनस में आप आ रहे हो तो a स्क्वायर माइनस एक बार ही माइनस साइन हो रही है और फिर यहां पे प्लस साइन आ रही है। ध्यान दो, नहीं तो आपको लगेगा जब प्लस है तो सारे प्लस, जब माइनस होगा तो सारे माइनस। ऐसा नहीं है। माइनस फॉर्मूला में आपको लास्ट वाला जब टर्म आएगा उसको प्लस साइन रहेगी, बाकी टाइम माइनस साइन। फॉर्मूला में कितने टर्म है वो भी आपको पता होना जरूरी है। फॉर्मूला में बच्चों 3 टर्म है। ये जब फॉर्मूला एक्सपेंशन हो रहा है ना तो उसके 3 टर्म बन रहे हैं, 1 2 3। इनको टर्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ोगे आप? टर्म। ओके। और हर एक टर्म के बीच में 2 टाइम साइन है, इसलिए यहां पे आपको 3 टर्म हो गए हो। ठीक है। अभी फॉर्मूला एक्सपेंशन कैसे हुआ है ये हम देखेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर ये मेन फॉर्मूला है, एक्सपेंशन उसके सामने। इसका मतलब आपको अगर समझना है तो आपको क्या समझना है कि ये क्वेश्चन है आपके लिए और ये उसका क्या है, आंसर। क्लियर है? तो फॉर्मूला में ही क्वेश्चन भी है, आंसर भी। तो ये फॉर्मूला ही हमें अगर लर्न करना है सो पूरे के पूरे इस चैप्टर के ऊपर जो मार्क्स आएंगे वो सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर आएंगे क्या? नहीं, आपको ये फॉर्मूला के बेस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना, जो कि प्रैक्टिस सेट 50 में हम करने वाले। अभी आप जब देखोगे तो आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको a प्लस बी होल स्क्वायर, वो और ये जो क्वेश्चन है वो सभी के सभी एक दूसरे को मैचअप है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ना फॉर्मूला, ये वाला हमें खुद क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये हमें खुद से लाना होगा क्वेश्चन में। आपको ये वाला प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये वाला जो चीज है ये आपको लाना होगा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? अभी हम देखेंगे कि फॉर्मूला एक्सपेंड हुआ कैसे है, 1 बाय 1 देखेंगे। पहले क्या हुआ है, ये a है उसका स्क्वायर हुआ है, मतलब ये फर्स्ट वाला जो है उसका सिर्फ स्क्वायर हुआ है, प्लस सेकेंड ये वाला जो टर्म में क्या हुआ है, ये स्क्वायर और ये अंदर वाले जो दोनों टर्म है उनका सारे का मल्टीप्लीकेशन हुआ, मतलब 2ab इन तीनों का क्या हुआ है, मल्टीप्लीकेशन हुआ है। 2ab उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन दी नहीं है। क्लियर है? मल्टीप्लीकेशन की साइन आपको दिख नहीं रही है लेकिन मल्टीप्लीकेशन है उनके बीच। क्लियर है? वो शायद a और b आपको क्वेश्चन में नंबर भी हो सकते हैं। a और b कौन है, वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन में आप देखने वाले, या लेटर भी हो सकते हैं उनकी जगह। a और b ही लेटर भी हो सकता है या कोई और भी लेटर हो सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक। और लास्ट में वापस जैसे पहले वाला टर्म का स्क्वायर हुआ था वैसे ही b का भी स्क्वायर हुआ। ठीक है, चलो स्टार्ट कैसे करना है देखो। अभी एक एक क्वेश्चन को ही देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। लिसन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को पहले मैं राइट करता हूं यहां पे, 5a प्लस 6b
होल स्क्वायर। चलो इसको हमें अभी एक्सपेंशन करना। हमारे लिए फॉर्मूला a प्लस बी वाला यूज होगा कि a माइनस बी वाला यूज होगा, वो आपको ये देख के ही पता होना जरूरी है। क्वेश्चन को देख के ही आपको पता चलेगा a प्लस बी कि a माइनस बी, a प्लस बी। ओके, a प्लस बी। शुरुआत में आपको अभी फॉर्मूला के जैसे चलना है। फॉर्मूला में स्टार्टिंग में क्या हुआ, a स्क्वायर हुआ। क्लियर है? तो आपको फॉर्मूला के बेस के ऊपर चलना है ना, तो मैं एक आइडिया आपको बताता हूं। स्टार्टिंग में आप क्या करो, आप पूरी तरह से फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड हो। आप फॉर्मूला जैसे ही इस क्वेश्चन को चलाने वाले हो आगे, तो आप शुरुआत में लिखो कि आपको जैसे फॉर्मूला में a था और b था, वैसे क्वेश्चन में आपके लिए a कौन है और b कौन है वो आपको लिखना है। अभी स्टार्टिंग में a है, इधर स्टार्टिंग में कौन है, फाई a है। फाई a है, पूरा पूरा टर्म, जहां तक साइन नहीं आते तब तक जितना भी रहेगा वो सारा a है, तो फाई a है। तो इसलिए हम शुरुआत में लिखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमारे लिए a फाई a है। ठीक है, वैसे फॉर्मूला में और ज्यादा कुछ फॉर्मूला बढ़ा भी नहीं है, दो ही टर्म है फॉर्मूला में, एक a है एक b है। क्लियर है कि नहीं? a हमने ढूंढ निकाला, आगे जाओगे तो b है, तो इधर भी आगे जाओगे तो b के लिए कौन दिया है, वहां पे b की जगह पे क्या, 6b। ठीक है, तो b की जगह पे आप कॉमा डालो यहाँ पे, और b इज इक्वल टू 6b। ये स्टार्टिंग में आप लिख दो। ठीक है, b के लिए आपके क्या पास क्या था, 6b। a के लिए आपके पास 5a था, b के लिए आपके पास 6b था। ये चलो अभी हम फॉर्मूला में रखना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? चलो पहले इज इक्वल टू की साइन लगाता हूं। वापस चाहिए तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दो, क्योंकि आपको फॉर्मूला में जैसे आगे आया है आंसर, वैसे अगर आपको लाना है तो आप ऐसे वापस से एक बार क्वेश्चन लिखो और अभी एक्सप्लेन करना चालू करो। ठीक, अभी हमें आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी क्वेश्चन को बार बार देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जब देखेंगे तो a को ही देखेंगे, a स्क्वायर। बट a हमारे लिए कौन है, उसको वहां पे उसकी जगह पे रखना है। चलो फॉर्मूला में है a स्क्वायर, चलो a स्क्वायर, तो a हमारे लिए कौन है, उसको रखना है वहां पे। क्लियर है? जहां पे a स्क्वायर है, a हमारे लिए फाई a है, इसलिए a की जगह पे आपको फाई a। चलो हम रखेंगे फाई a स्क्वायर। ठीक है, अभी आप ब्रैकेट डालोगे। शुरुआत की फर्स्ट वाली स्टेप में आपको ब्रैकेट डालना है। आपको फॉर्मूला में जरूर ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, बट आप जब सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट डालो। ओके, ठीक। उसके बाद आगे चलोगे, पूरा फॉर्मूला को कॉपी करना है। सिर्फ आपके पास फॉर्मूला रहेगा, आप सिर्फ चलते जाओ। फिर आगे फॉर्मूला में कौन सी साइन दिख रही है आपको, प्लस। चलो प्लस साइन है, यस। 2ab, तो 2 तो कंफर्म रहने वाला ही है। ठीक है, क्योंकि 2 आपको दिख ही रहा है बाहर। ठीक है, और a और b, इन तीनों का क्या होता है मैंने बताया आपको, मल्टीप्लीकेशन। 2ab तीनों एक साथ है, इसका मतलब तीनों का एक मल्टीप्लीकेशन हुआ है। तो 2 अभी हमें लिखना है a, बट 2 के बाद a लिखोगे तो आपको a लिखने से पहले मल्टीप्लाई की साइन देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ठीक। सो आप अभी a लिखने वाले हो। a मतलब आपके लिए क्वेश्चन में कौन है, फाई a, पूरा फाई a। आपके लिए a सिर्फ फाई नहीं है, फाई a है आपके लिए a। ठीक, चलो आगे b है, तो फिर वापस मल्टीप्लाई की साइन, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। याद रखो, फॉर्मूला में वो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन आपको लिखनी है। क्लियर है? फॉर्मूला में क्यों नहीं दी है, क्योंकि सारे अल्फाबेट है। ओके, इसीलिए उन्होंने अटैच करके लिखा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अभी b लिखना है, तो b मतलब क्या लिखूंगा मैं, 6b। b का जो वैल्यू है, वो आपको लिखना है। ठीक है, आगे जाएंगे फॉर्मूला में आगे चलो। कौन सी साइन दिख रही है आपको, प्लस दो। b का स्क्वायर, b कौन है, 6b का स्क्वायर, 6b का स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई। ठीक है, ठीक। उसके आगे आप रीजन लिखोगे। ये आपने फाई a स्क्वायर प्लस 2 इंटू फाई a इंटू 6b प्लस 6b स्क्वायर किसके बेस के ऊपर लिखा, कैसे लिखा, तो क्या पता था आपको, फॉर्मूला। इसीलिए आपको यहाँ पे शो करना होगा कि ये मैंने जो सारी चीज लिखी है वो मुझे फॉर्मूला पता था इसलिए लिखा है। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दो।
ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डन। अभी जाएंगे आगे स्टेप। अभी आप बताओगे हो गया फॉर्मूला जैसे तो किया, आंसर हमारा खत्म हो गया। नहीं, आंसर खत्म होगा। अगर वो सिर्फ अल्फाबेट होता तो आपका आंसर खत्म हो जाता, लेकिन इसमें ए और बी जो है उसकी जगह पे नंबर भी आए, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका आंसर सॉल्व होने वाला है। क्यों सॉल्व होने वाला है? सिर्फ ए होता तो ए स्क्वायर ही होता, लेकिन फाइव इज अ नंबर, फाइव नंबर है तो फाइव का तो स्क्वायर होता है। फाइव का स्क्वायर क्या होता है? 25। देखो ये जो ए है, फाइव ए है पूरा, तो फाइव का स्क्वायर होगा 25, और ए का स्क्वायर नहीं होता, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि ए अल्फाबेट है तो उसका स्क्वायर होने वाला नहीं। तो आपको वो लिख के, जैसे फॉर्मूला में था वैसे लिख के रखना पड़ेगा। अल्फाबेट के ऊपर आपको स्क्वायर नहीं होगा तो अल्फाबेट लिखने का, और उसके सर के ऊपर जो भी पावर होगी वो लिखने का, स्क्वायर। यस, अल्फाबेट के ऊपर, क्योंकि अल्फाबेट का स्क्वायर होने वाला नहीं है समझ, लेकिन 5 का हमने 25 कर दिया। ओके, आगे चलो। प्लस अभी आपने सिर्फ 3 टर्म है, मैंने आपको पहले ही बोला 3 टर्म है, तो 3 टाइम आपको कैलकुलेशन करना होगा। पहला कैलकुलेशन आपका हो गया पहले टर्म का। अभी सेकेंड टर्म में गड़बड़ी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। सेकेंड टर्म जो है आपका, वो बच्चों यहां से यहां तक चल रहा है 2ab। जब हमने उस 2ab इनके वैल्यूज रखे तो वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो मतलब आपको 2 से लेके 6b तक कैलकुलेशन इकट्ठा करके उनका एक आंसर लिखना। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी 2 का, अभी इनका आप लोग देखोगे तो सिर्फ इसमें नंबर का ही तो कैलकुलेशन हो जाएगा। ए और बी तो अल्फाबेट है, वो तो नंबर नहीं है, तो वो सिर्फ अटैच हो जाएंगे। अल्फाबेट सिर्फ अटैच हो जाएंगे, नंबर का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा जो भी होगा। अभी इन नंबरों के बीच में कौन सी साइन है? मल्टीप्लाई की, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन का कैलकुलेशन होने वाला है। जैसे 2 5 10 और 10 6 60। अगर आपको कैलकुलेशन ओरली नहीं आएगा तो आप ये तीनों नंबर को साइड में लिखो, उनको मल्टीप्लाई करो, पहले 2 को करो, फिर आने वाले आंसर के साथ वापस एक बार करो, और फिर आपका जो आंसर आएगा। लेकिन हम डायरेक्ट करोगे, आप अभी 7th स्टैंडर्ड में तो कर लोगे डायरेक्ट। 2 5 10 और 10 6 60, तो 60 आ गया आंसर। क्या आ गया? 60। तो यहाँ पे 60 लिख दिया। और ए और बी इनको भूलना नहीं है, ये तो थे ही उन टर्म के साथ, तो उनको उनका कुछ होगा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा बच्चों? अटैच हो जाएंगे। ए और बी उनके साथ अटैच हो जाए, सीक्वेंस वाइज, उल्टा नहीं लिखना है। बी पहले लिख के ए बाद में लिखना नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख, ए पहले फिर बाद में। अंडरस्टैंड? ठीक है, ये आपका सेकेंड टर्म का कैलकुलेशन हो गया। फॉर्मूला में आपके लिए सेकेंड टर्म क्या था? ये था, ये इतने का, ये ए स्क्वायर 25 ए स्क्वायर आ चुका है हमारा, 2ab का मतलब 60ab आ गया, और अभी हमारे पास बी स्क्वायर है, जिसके लिए हमारे पास क्या है? 6b स्क्वायर। आपको 3 बार कैलकुलेशन करना है, ये याद रखना है आप। दूसरी बार का कैलकुलेशन आपका लॉन्ग है, जो कि 2ab। अंडरस्टैंड? ठीक। 6b, अभी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर तो आता है, तो आपको लिखना पड़ेगा 36, और b का स्क्वायर तो कुछ नहीं, तो b का स्क्वायर, तो b के ऊपर आपको स्क्वायर लिखना। ठीक है, अभी आपको ये सारी चीजें, आपका अभी आंसर फाइनल होगा, क्योंकि इसके बाद नो कैलकुलेशन, इसके बाद कैलकुलेशन होने वाला नहीं। तो अभी आप ध्यान क्या रखोगे? आपको कोई भी अल्फाबेट मिस नहीं करना है, और नंबरों का कैलकुलेशन मिस नहीं करना है। एक तो आप क्या क्या भूल सकते हो, नंबर का कैलकुलेशन करोगे तो कभी कभी आप अल्फाबेट लिखना भूल जाओगे, तो ऐसा करना नहीं। क्लियर है? अल्फाबेट लिख के उसका जो भी क्या रहेगा पावर, स्क्वायर ही रहने वाले हमेशा, वो लिखना है। डन? ओके, इस तरह से आप कर लोगे। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि फ्रैक्शन में अवेलेबल है। क्वेश्चन जरूर फ्रैक्शन में अवेलेबल है, तरीका जो सॉल्व करने का है वो वैसे ही है। क्लियर है? क्वेश्चन फ्रैक्शन में जरूर है, लेकिन तरीका फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का उससे भी इजी है। ओके, हमें वही फॉर्मूला फॉलो करना है। फॉर्मूला सारे के सारे, ये टोटल 8 के 8 क्वेश्चन के लिए वही फॉर्मूला यूज करना है, ये दोनों फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला।
जब बीच में माइनस की साइन रहेगी तो माइनस वाला करोगे, प्लस की साइन रहेगी तो प्लस वाला करोगे। सेकेंड क्वेश्चन में आपको मैंने पहले क्या बोला है, आप ना ये फॉर्मूला को ही फॉलो करो। तो इसीलिए क्वेश्चन में से पहले ही हमारे लिए ए कौन है और बी कौन है वो लिख दो। क्वेश्चन में हमारे लिए जैसे फॉर्मूला में हमारे लिए जैसे ए और बी है ना, वैसे हमारे लिए क्वेश्चन में कौन है ए और बी, वो लिख दो और फिर फॉर्मूला को कॉपी करते जाओ। क्वेश्चन को देखो ही मत, एक बार आपको क्वेश्चन में से ए और बी पता चल गया तो, और वो आसान है। ओके, अभी मुझे वहां पे बताओ कि हमारे लिए ए कौन है, ए कौन है जो स्टार्ट, अभी फॉर्मूला में जैसे ए स्टार्टिंग में, तो वैसे क्वेश्चन में ए स्टार्टिंग में जो रहेगा वो ए है आपके लिए, ठीक है। तो कौन है, ए अपॉन 2 है, कौन है ए अपॉन, ओके डन, दिख रहा है ना आपको, फ्रैक्शन में ऊपर नीचे, क्लियर। हाँ, तो बी कौन रहेगा, बी आपको बी अपॉन 3 है। बस एक बार ये आपको लिखने के बाद आपको सिर्फ फॉर्मूला को स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में फॉर्मूला कैसे चल रहा है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए की जगह पे अभी देखो कौन है हमारे लिए क्वेश्चन में, उसको रखना है अभी फॉर्मूला में, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब मैं किसको रखूंगा, ए अपॉन 2 का मेरे लिए कौन हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मेरे लिए ए अपॉन 2 है तो मैं वो उसको रखूंगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर का साइन भी बाहर दूंगा, दे दिया। चलो मैं आगे जाऊंगा, फॉर्मूला में प्लस की साइन है, 2ab, 2 कंपल्सरी हर क्वेश्चन में 2 रहने वाला है, ठीक। वो कहां से आया है बताया है मैंने ऑलरेडी आपको, ठीक है, वो 2 हमेशा रहेगा। अभी ए, लेकिन ये 2ab तीनों के बीच में क्या साइन है मैंने आपको पहले ही बताया है, तीनों मल्टीपल है, मल्टीपल। ए कौन है, ए अपॉन 2, ए अपॉन 2। चलो आगे चलो, बी कौन है, बी अपॉन 3। ये सारा जो भी है वो लिख रहे हैं, बाकी आपको कुछ करना ही नहीं, आपको यहाँ पे दिमाग का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ इसको फॉलो करना है, आप कॉपी पेस्ट, ठीक है। फिर आगे फॉर्मूला, फॉर्मूला एंड करना है, फॉर्मूला का फॉर्मूला आधा ही छोड़ना नहीं, प्लस बी का स्क्वायर, बी कौन है वो देख लो, तो बी जो है उसको लिख दो, और फॉर्मूला में एक स्क्वायर हुआ है बी स्क्वायर, इसलिए सिर्फ स्क्वायर डाल दो, डन, ओके ठीक है। अभी जब इनका कैलकुलेशन, इससे पहले आपका क्वेश्चन होगा, या आप वहां पे क्वेश्चन लिख दो वापस स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी आप यहाँ पे इसके आगे लिखोगे फॉर्मूला जो भी है ए प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप आगे लिखने वाले हो पूरा का पूरा, ठीक है। अभी मुझे बताओ, इसका कैलकुलेशन करना बाकी है, ये 2 ही स्टेप का इसका आंसर है हर एक क्वेश्चन। अभी कैलकुलेशन में आप देखोगे तो ए और अपॉन 2 है, बार होल स्क्वायर है, मतलब ए और 2 इन दोनों का वो स्क्वायर है, क्लियर है। मतलब ये जो स्क्वायर है ना, ये दोनों के लिए अवेलेबल है, ए के लिए भी है और 2 के लिए भी, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों है, फ्रैक्शन में अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाले को ही स्क्वायर मिलेगा और नीचे वाले कुछ नहीं मिलेगा, वो दोनों का उसके ऊपर क्या है, हक है, ओके। तो फिर अभी ए तो अल्फाबेट है तो उसका तो स्क्वायर होगा नहीं, सिर्फ उसके ऊपर वो स्क्वायर का अटैच हो जाएगा उसके सर के ऊपर, लेकिन 2 का तो स्क्वायर होता है, 2 इज अ नंबर, तो फिर उसकी जगह पे आपको 4 लिखो। लेकिन जब आप नंबर का स्क्वायर कर लोगे तो उसके सर के ऊपर स्क्वायर का साइन निकाल लिखना नहीं है, समझ में आ रहा है ना, तो वो वापस उसके ऊपर स्क्वायर का साइन लिखोगे तो गलत कर दो, अल्फाबेट के ऊपर आपको वैसा करना है, डन। फिर आगे जाएंगे, अब एक टर्म होने के बाद, एक टर्म का कैलकुलेशन होने के बाद फिर दूसरे टर्म में आपको मैंने पहले ही ऑलरेडी बताया, आपका कैलकुलेशन लंबा है यहां तक 2ab, ये तीनों को याद रखो एक साथ। फिर अभी ये तीनों को कैलकुलेट करना ही आपको ध्यान है। अभी आपको कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाएगी, अरे कैसे हो जाएगा, क्योंकि 2 है, इधर नीचे है नंबर 2 और 3, ये 2 ऊपर है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, क्लियर है। तो 1 को छोड़ दो, 1 को वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे अभी, क्योंकि 1 के साथ किसी का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो वही नंबर आएगा जिसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो इसलिए 1 को यहाँ पे कंसिडर करो मत, आप सिर्फ अभी आपको क्या करना है, ऐसे टाइम में क्या होता है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, इधर 2 क्रॉस में, ये 2 ऊपर है नीचे 2 है, ऊपर 2 है नीचे 2 है, ऐसा फ्रैक्शन में होता है तो ये डिवाइड होता है, डिवाइड कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 और 2 आपका चला गया। फ्रैक्शन वाला जब आएगा ना तो आपका कैंसिलेशन होने वाला है, याद रखो,
ठीक है, क्रॉस में रहता है तो कैंसिलेशन होता है, पता है ना। कैंसिलेशन कब होता है, समझो यहाँ पे 4 है, ऊपर 16 है, इधर 8 है और इधर 2 है, ऐसा रहता है निशान। तो एक तो 4 और 16 आप लोग क्या कर सकते हो, टेबल में कैलकुलेट करके कैंसिल कर सकते हो, 4 4 16, ऐसा ऊपर नीचे होता है। या तो क्रॉस कैंसिलेशन हो सकता है, मतलब 2 16 को कट कर सकता है टेबल में लाकर, 2 8 जा 16, वैसे ही हमने किया ना अभी, 2 और ये क्रॉस में 2 कट कर दिया। क्लियर है, समझ में आया आपको। हाँ, लेकिन कुछ लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा कट करना जाएंगे, ऐसा कट नहीं होता, 8 और 2 कट कर देंगे, 8 2 जा 6, नो, ऐसा ऊपर ऊपर कैंसिलेशन होता नहीं, ऊपर नीचे या तो क्रॉस में। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। तो अभी यहाँ पे हमारा क्या आ गया बच्चों, ये कैंसिल हो गया। तो अभी आपको आराम से करना है ये क्वेश्चन। क्या क्या बचा है देखो, ए बी ऊपर है, ऊपर बचे ये ए और बी, क्या बचे, ऊपर बचे, न्यूमरेटर साइड में, ऊपर न्यूमरेटर रहता है फ्रैक्शन में, नीचे कौन बचा है, सिर्फ 3। ठीक है, हमारा सेकेंड का भी कैलकुलेशन हो चुका है। अभी लास्ट टर्म का कैलकुलेशन करना है, जो कि हमारे लिए फॉर्मूला में बी स्क्वायर रहता है। हमने बी स्क्वायर की जगह बी जो था, बी की जो वैल्यू थी वो रखी है b/3 होल स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे सिंपल सा है, b का स्क्वायर और ये 3 का भी स्क्वायर है, तो b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ही रहेगा, b नंबर नहीं है तो उसके ऊपर अटैच हो जाए, और 3 का हो जाएगा इतना, वेरी, बस हो गया आपका आंसर। क्लियर है, जरूर आपको फ्रैक्शन में लगा, लेकिन कुछ नहीं है, सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। डन, सिर्फ आपको कैंसलेशन करने आना चाहिए, कैंसलेशन याद रखो, सेम रहेगा तो कैंसिल होने वाला है, सेम रहने वाला ही है हर एक क्वेश्चन में। ये वाले फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में भी ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे ऐसे क्रॉस में कोई ना कोई रहेगा जो सेम रहेगा और आप कैंसिल कर सकते। ये वाले फ्रैक्शन में भी, ये वाले फ्रैक्शन में भी, हर फ्रैक्शन में भी आप टेंशन मत लो कैंसिल होने की, वहां पे अपने आप वो बनने वाला है सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 4 ही बताऊंगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, x माइनस 2/x होल स्क्वायर, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपके लिए इस क्वेश्चन में जैसे फॉर्मूला में a प्लस बी होल स्क्वायर है, वैसे इस क्वेश्चन में भी a कोई ना कोई है और b कोई ना कोई है। जैसे कि आप स्टार्टिंग में देखोगे तो आपके लिए a कौन है, जो स्टार्टिंग में यहाँ पे a फॉर्मूला में स्टार्टिंग में है, तो इसमें भी a कौन है, x, तो x लिखोगे, और b आपके लिए है 2/x। डन, फिर आप फॉर्मूला में रखते जाओ, सिर्फ फॉर्मूला में स्टार्टिंग में क्या हुआ, a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, a मतलब कौन, x का स्क्वायर, प्लस सॉरी माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि बीच में माइनस है ना, इसीलिए, तो -2ab, तो 2a कौन है, x, वापस मल्टीप्लाई क्योंकि b लिखना है, अभी b कौन है, 2/x और प्लस b का स्क्वायर मतलब किसका, 2x का होल स्क्वायर, 2/x का। फिर अभी आप फर्स्ट टर्म, अभी आपको अंडरलाइन ही रख के देता हूं, कैलकुलेशन किसका करना है, इसका, फिर इन तीनों का और फिर इसका, 3 टर्म का कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही बोला। तो x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर ही होगा, क्योंकि x नंबर नहीं है तो x का x ही लिखोगे, ठीक है। लेकिन इनका भी करना है, माइनस की साइन आने वाले है। अभी आप देखोगे जब भी मैंने आपको बोला कि फ्रैक्शन होगा तो आपका कैंसिलेशन होगा, कहां पे अभी सेम आ रहा है, चलो x गए आप, x आपका जा चुका है, तो आपके पास अभी 2 2 जा 4 ही बचा है सिर्फ अभी, आप प्लस थर्ड टर्म का भी कैलकुलेशन करना है, जो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और x का तो x स्क्वायर लिखना है, x स्क्वायर हो जाएगा, x के ऊपर स्क्वायर लिखना भूलना नहीं प्लीज। ये आपका हो गया आंसर। क्या है डिफिकल्ट, सिर्फ आपको कैंसिल होने वाला याद रखना है, क्या कैंसिल क्या होगा, ठीक है।